अमर बेल पहला बाब। उमर आ रहा है परसों। लंच पर नानो ने अचानक से उससे कहा। वो खाना खाना भूल गई। परसों आ रहा है, आपको किसने बताया? उसने बेचैनी से नानो से पूछा। तुम उस वक्त सो रही थी, वो भी तुमसे बात करना चाह रहा था, मगर मैंने जब ये बताया कि तुम सो रही हो तो फिर उसने जगाने से मना कर दिया। नानो ने तफसील बताई थी। अलीजा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। छुट्टियां गुजारने आ रहा है? उसने पूछा। हाँ, यही समझ लो। फॉरेन सर्विस छोड़ रहा है। कह रहा था चंद हफ्ते तक पुलिस सर्विस ज्वाइन कर लेगा। अलीजा को हैरत का झटका लगा। उमर और पुलिस सर्विस? मुझे यकीन नहीं आ रहा नानो। इतनी अच्छी पोस्ट छोड़कर आखिर वो करेगा क्या यहाँ? अंकल ने उसे कुछ नहीं कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जहांगीर से उसका कोई झगड़ा हो गया है। उसने मुझे तफसील नहीं बताई, लेकिन दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स नाउअडेज। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? ये तो पिछले कई साल से हो रहा है। अलीजा को वाकई कोई हैरानी नहीं हुई थी। हाँ, मगर अभी फिर कोई झगड़ा हुआ है दोनों में। अब आएगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ। नानो भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं लग रही थी। यहीं रहेगा क्या? उसने नानो से पूछा। हाँ, कह रहा था पोस्टिंग मिलने तक यहीं रहेगा। मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे या अपने लिए किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दे, वो ले आएगा। अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ परफ्यूम्स लाने के लिए कहा था। मेरी बात पर वो हंसने लगा। अलीजा के जहन में बेइख्तियार एक याद लहराई। कह रहा था ये तो कोई मंगवाने वाली चीज नहीं है। जानता हूँ अलीजा के सामने जाऊंगा तो परफ्यूम्स के बगैर कैसे जाऊंगा। फिर मैंने उससे कहा कि कुछ अच्छी किताबें ले आए तुम्हारे लिए, खास तौर पर पेंटिंग के बारे में कोई नई किताब। नानो उसे बताती गई थी। आपने ऐसी ही तकल्लुफ दी नानो? अरे नहीं, वो खुद इसरार कर रहा था। खैर, तुम जरा उसके लिए कमरा सेट करवा देना और नेक्सी भी जरा साफ करवा देना। उसका सारा सामान भी आ रहा है। अभी फिलहाल तो यहीं रखवाएगा, फिर जब पोस्टिंग मिलेगी तो ले जाएगा। नानो ने उसे हिदायत देते हुए कहा था। फिर वो लंच करने के बाद उठकर चली गई थी। वो बहुत देर तक वहीं बैठे बहुत कुछ सोचती रही थी। जहन में बहुत कुछ ताजा होता जा रहा था। तो उमर जहांगीर, आखिरकार तुम वापस आ ही रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। फिर कुछ जहन में आने पर वो उठकर उस कमरे की तरफ आ गई जहां वो हमेशा ठहरता था। दरवाजा खोलते हुए उसे बहुत खुशगवार सा एहसास हुआ था। वो अक्सर उस कमरे में आकर कुछ वक्त गुजारा करती थी और हमेशा ही यहाँ आकर उसे यूं लगता जैसे वो यहीं कहीं मौजूद था। उसकी रॉकिंग चेयर उसे साकित हालत में भी उसी तरह झूलती हुई नजर आती थी जिस तरह वो उसे झुलाया करता था। हर चीज पर जैसे उसका लम्स था। हर तरफ उसकी जैसे आवाज गूंजती थी। वही धीमा, गहरा और ठहरा हुआ लहजा, वही पुरसुकून, दिल के कहीं अंदर तक उतर जाने वाली आवाज, और फिर वही खिलखिलाते हुए बेइख्तियार कह कहे। उसके कमरे में आकर सब कुछ जैसे जिंदा हो जाता था। इल्यूशन अक्स बन जाता था और अक्स हकीकत बनकर उसके इर्द गिर्द फिरने लगता था। कमरे में वही मखसूस खुशबू बसी हुई थी। उमर के इस्तेमाल में आने वाली छोटी छोटी चीजें उसी तरह अपनी जगह पर थीं, जैसे उन्हें कल ही रखा गया हो। उसने याद करने की कोशिश की। पहली बार वो कब आया था? उसे अपने जहन पर जोर नहीं देना पड़ा। उसे अच्छी तरह याद था कि वो किस साल, किस तारीख, किस दिन और किस वक्त आया था। बास बातें आप कभी भूलना नहीं चाहते, और वो कब गया था उसे ये भी याद था। बास बातें आप कभी याद रखना नहीं चाहते। अलीजा के लिए तब से आज तक वो यहीं था, उसी कमरे में। कम से कम उसके लिए। उसे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई थी।
वो बेख्तियार पलटी। अच्छा, क्या तुम अभी ये कमरा देखने आ गई? मैंने सोचा मैं भी एक नजर डाल ही लूं। नानो अंदर आ गई थी। चंद लम्हे वो तंकीदी नजरों से कमरे का जायजा लेती रही, फिर जैसे मुतमईन भी हो गई। मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक ही है, लेकिन फिर भी तुम जरा हर चीज को अच्छी तरह चेक कर लेना। मैं नहीं चाहती कि उसे यहाँ कोई तकलीफ हो। नानो मुड़कर कमरे से निकल गई थी। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई थी और वहां पड़ा हुआ एक परफ्यूम उसने हाथ में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने परफ्यूम का ढक्कन उतार कर खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। बेख्तियार मुस्कुराहट उसके होठों पर आई। एक बार फिर एक इमेज उसके जहन पर लहराया था। उसने ड्रेसिंग टेबल के आईने को देखा। वहां एकदम कोई और नजर आने लगा था। वहीं उसी जगह चंद साल पहले वो बेइख्तियार चंद कदम पीछे हट गई। उसे अपनी गर्दन और बालों पर फुआर पड़ती हुई महसूस हुई थी। अमर बेल, दूसरा बाब। वो कार का दरवाजा खोल रही थी जब उसने लाउंज का दरवाजा खोलकर नानो को बाहर आते देखा। शायद वो कार का हॉर्न सुनकर बाहर आई थी। उन्होंने उसे देखकर दूर से ही बाजू फैला दिए। वो मुस्कुराती हुई उनके पास जाकर लिपट गई। इस बार मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, उन्होंने उसकी गाल चूमते हुए कहा था। मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया नानो, उनके साथ अंदर लाउंज की तरफ जाते हुए उसने कहा था। मैं जानती हूं। उन्होंने बड़े प्यार से साथ चलते हुए उसे अपने कंधे से लगा लिया। कैसा रहा तुम्हारा कयाम? एंजॉय किया? हाँ, बहुत एंजॉय किया। समीना कैसी है? पाकिस्तान कब आ रही है? मम्मी ठीक है, अभी पाकिस्तान आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, शायद अगले साल आए। लाउंज में आकर अपना बैग सोफे पर रखते हुए उसने कहा। 4 साल हो गए हैं उसे गए हुए, अभी भी उसका दिल नहीं चाह रहा था आने को। उसने नानो को बड़बड़ाते हुए सुना था। वो कुछ देर उनका चेहरा देखती रही। वो लोग ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। अंकल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है इस साल। अमेरिका की किसी कंपनी की ऑफर पर गौर कर रहे हैं। मम्मी कह रही थी अगर अगले साल अमेरिका सेटल होने का इरादा कर लिया तो वहां जाने से पहले पाकिस्तान का एक चक्कर लगा कर जाएंगी। उसने जैसे नानो को तसल्ली देने की कोशिश की थी। तुम्हारे बाकी बहन भाई कैसे हैं? नानो ने जैसे उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। बहुत अच्छे हैं, अब तो बहुत बड़े हो गए हैं। मैं तस्वीरें लेकर आई हूँ, आप देख लीजिएगा। उसने नजरें चुराते हुए झुककर अपने जॉगर्स खोलने शुरू कर दिए। नानो खामोशी से उसका चेहरा देखती रही थी। तुम पहले से कमजोर हो गई हो। हाँ शायद, मैं कुछ दिन बीमार थी, वहां पानी सूट नहीं कर रहा था। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने नानो को बताया था। बीमार हो गई थी, मगर तुमने तो मुझे नहीं बताया। समीना ने भी फोन पर जिक्र नहीं किया। नानो उठकर तशवीश भरे अंदाज में उसके पास आकर बैठ गई थी। मैंने मना किया था, आप खामखा परेशान हो जाती, वैसे भी ज्यादा सीरियस बात नहीं थी, उसने लापरवाही से कहा था। फिर भी तुम्हें बताना तो चाहिए था इस तरह। नानो प्लीज, मैं ठीक हूँ, आप खुद देख लें क्या अब बीमार लग रही हूँ, उसने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा। क्रिस्टी कहाँ है? उसे यकदम जैसे याद आया था। सीढ़ियों के नीचे सो रही थी। मैंने तुमसे चाय का भी नहीं पूछा, मैं जरा तुम्हारे खाने के लिए कुछ कहकर आती हूँ। नानो उठकर किचन की तरफ चली गई। उसने गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्त से टेक लगा ली। एक माह बाद वापस आकर उसे बहुत सुकून, बहुत तमानियत का एहसास हो रहा था। यूं जैसे वो घर वापस आ गई हो। हर चीज उसी तरह थी। वो उठकर खिड़की के पास आई। माली घास काट रहा था। वो कुछ देर तक बेमकसद उसे देखती रही, फिर वहां से कॉरिडोर की तरफ आ गई। कॉरिडोर क्रॉस करने के बाद उसे सीढ़ियां नजर आईं। बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हो गई। क्रिस्टी, उसने बुलंद आवाज में पुकारा। मियाओं के साथ एक बिल्ली सीढ़ियों के नीचे नमूदार हुई और तेजी से उसकी तरफ लपकी। वो घुटनों के बल फर्श पर बैठ गई थी।
बिल्ली सीधी उसकी